दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पे लगा दिया है जुर्माना और साथ में जितने बोर्ड के मेंबर हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे कुछ फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे हैं जेपी पावर पे। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो ये जुर्माना की राशि तो कम है, लेकिन किसी कंपनी पे इल्ज़ाम लगना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिससे उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है। जेपी पावर जो पिछले कई दिनों से लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है और लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन इस बार ये इनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक दाग लगा है सेबी ने जो इनके ऊपर कार्रवाई की है। तो समझने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को और कितना जुर्माना लगा है और आगे की क्या संभावना बनेगी जेपी पावर के लिए। वैसे तो स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। इसमें अब आप देख ही सकते हो कि एक मजबूत कंपनी की जिसको मिड कैप की कैटेगरी में शामिल है और प्राइस तो बहुत नीचे है। आने वाले समय क्या है संभावना, उसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो पॉजिटिव ही हुई। 18.28 पर आज क्लोजिंग 18.13 के आसपास थी और इंट्राडे में अगर आप देखें तो 18.53 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 18.05 का लो बना के क्लोजिंग अंदर 18.18 के आसपास रही फ्राइडे के दिन, यानी 0.11% की गिरावट। तो ये खबर आज ही निकल कर आई है और आप देख सकते हो बाजार में उसके पहले ही कल इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। अब इसका जो असर देखने को मिलेगा वो मंडे को ही मिलेगा शेयर पे। वैसे बहुत समय से स्टॉक लगभग एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 दिसंबर को स्टॉक लगभग 18.75 के आसपास था और ये क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है कुछ बेहतर किया और आप देख सकते हो कि 19 दिसंबर को 20 के पास चला गया। तो स्टॉक ने प्रदर्शन तो बेहतर किया, लेकिन फिर बाजार में जो गिरावट का माहौल बना, लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई, जिसकी वजह से फिर से 18 के आसपास स्टॉक आ गया, यानी 18 से 20 तक गया, लेकिन फाइनली फिर 18 के आसपास आ गया। और अब इस मामले ने यहाँ पे नया मोड़ ले लिया, जिससे और गिरावट की संभावना बन सकती है। तो जेपी पावर के ऊपर जुर्माना लगाया गया है सेबी की तरफ से और सेबी ने कंपनी के वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है कंपनी पर। तो सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ सुरेश जैन समेत अन्य अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सेबी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश करने के लिए 54 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया है। तो सेबी ने जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया उनमें कंपनी के चेयरपर्सन मनोज गौड़ है, कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार सिंह और वित्तीय अधिकारी आर के पोरवाल, पूर्वकालिक सदस्य एम के वी राजा शामिल है। इन सब के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। सेबी ने आदेश में कहा है कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो सेबी ने जेपी एसोसिएट ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के मामले में पीएफयूटीपी धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध और एलडीओआर यानी सूचीबद्ध दायित्व और खुलासा जरूरत नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की जांच की थी। यानी जो जानकारी उनको देनी थी वो जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है और इसी वजह से इसका इनको दोषी पाया गया है। सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने सही लेखांकन प्रथाओं को नहीं अपनाकर फाइनेंशियल ईयर 2012-13 से लेके फाइनेंशियल 2021-22 के दौरान संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड और जेपी मेघालय पावर लिमिटेड में निवेश को उचित मूल्य पर नहीं मापकर अपने खातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस कारण कंपनी का लाभ हानि खाता बही खाता सही और उचित दृष्टिकोण से पेश नहीं किया गया। यहाँ पे देखो कि अलग अलग सबके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, जिसमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो सेक्शन 50 HA सेबी एक्ट वायलेशन ऑफ पीएफयूटीपी रेगुलेशन के तहत 10 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया गया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सेक्शन 15 HB ऑफ सेबी एक्ट वायलेशन ऑफ LODR रेगुलेशन एंड सेबी सर्कुलर्स के तहत 2 लाख रुपए का अलग से जुर्माना लगाए और सेक्शन
23H ऑफ SCARA वायलेशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, इसका भी वायलेशन हुआ, जिसके तहत 2 लाख रुपीज़ का और अलग से जुर्माना लगा। इस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर्स पे टोटल 14 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद कंपनी के CEO मिस्टर सुरेश कुमार जैन और जो MD भी है, उनके ऊपर सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट वायलेशन ऑफ PF UTF रेगुलेशन के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। और सेक्शन 15HB ऑफ सेबी एक्ट वायलेशन ऑफ LODR के तहत 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना, और सेक्शन 23HB SCRA के तहत 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना। इस तरह से टोटल 7 लाख रुपीज़ का जुर्माना MD पे लगाए। इसके अलावा मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जो वाइस चेयरमैन है, उनके ऊपर भी सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट के तहत 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना, और सेक्शन 15HB के तहत 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया, और सेक्शन 23H ऑफ SCRA के तहत 1 लाख का जुर्माना, तो उनके ऊपर भी 7 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाए। इसके अलावा मिस्टर मनोज कुमार गौर जो चेयरमैन है कंपनी के, सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट वायलेशन के तहत 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया, और सेक्शन 15HB के तहत 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना, और सेक्शन 23 ऑफ SCRA के तहत 1 लाख का जुर्माना। तो इस तरह से उनके ऊपर भी 7 लाख का जुर्माना लगाए। इसके अलावा मिस्टर प्रवीण कुमार सिंह होल टाइम डायरेक्टर है, उनके ऊपर भी सेक्शन 15HA सेबी रूल्स के तहत 5 लाख रुपीज़, और सेक्शन 15HB के तहत 1 लाख रुपीज़, और सेक्शन 23H SCRA के तहत 1 लाख रुपीज़, उनके ऊपर भी 7 लाख का जुर्माना लगाए। इसके अलावा मिस्टर MKV रामा राव, यह एक्स होल टाइम डायरेक्टर है, उनके ऊपर भी सेबी रूल्स एक्ट 15HA के तहत 5 लाख रुपीज़ का दंड लगाया गया, और सेक्शन 15HB के तहत 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है, तो इनके ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। इसके अलावा मिस्टर RK पोरवाल जो CFO है कंपनी के, सेक्शन 15HA के तहत इनके ऊपर 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना है, और सेक्शन 15HB के तहत जो LODR रेगुलेशन है उसके तहत 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना है, तो उनके ऊपर भी 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। इस तरह से ये सारी जुर्माने की रकम देखें तो 54 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और उनके बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर। तो ये पूरा मामला 2012-13 से लेके 2021-22 तक का है कि उन्होंने जो अकाउंट सारे बताए वो बड़ा चढ़ाकर बताए, और उसमें हेर फेर किया है। बहुत सारे पावर प्लांट की जो टोटल उनकी अकाउंटिंग जो डिटेल है उसमें फ़र्क है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लग गया है। तो देख सकते हो कि भले पेनल्टी छोटी हो लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, जिसका असर निगेटिव देखने को बाज़ार में भी मिल सकता है। तो जेपी पावर को ये सारा क्लियर करना होगा कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज खराब भी होती है और निवेशकों को भी नुकसान होता है। वैसे अब आप देख सकते हो कि जेपी पावर में नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है, उनकी पहली पसंद बनाए। करीब 21 नए म्यूचुअल फंड ने जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट किया है। एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया है, यानी सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। और देख सकते हो कि उसकी प्राइस अभी भी नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे वजह की जो बाजार में इस समय देखे तो FI बाजार में नदारद है, वो अभी फिलहाल बाजार में एंट्री नहीं की है, और जब तक FI बाजार में नहीं आएगी बड़ी तेज़ी नहीं बन पाएगी बाजार में। लेकिन जेपी पावर को एक बड़ा झटका लगा है, और देखना होगा कि इस झटके से कैसे उभरता है, मैनेजमेंट किस तरह से इसका पूरा मामले का खंडन करते हैं, या फिर वो कि आखिर ये कैसे हुआ, उसके बाद में ही आगे की रणनीति तय हो सकती है। इसके लिए हमें वेट करना होगा उनके जवाब का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।